लालू यादव जो उनको भोजन बनाना सिखाते हैं, उनसे कहिए कि वो चरवाहा स्कूल कहाँ गया, वो चरवाहों के लिए बनाया था, कुछ नहीं, वो केवल कागज़ पर किया गया। चारा में पशुओं के नाम पर सब कुछ खा लिया गया। वो भूल रहे, मध्य प्रदेश में वो जीतने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जाति के आधार पर ही कई चीज़ें करके इवन अमर्त्य सेन से भी एक रिपोर्ट जारी करवा दी, और धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर जिस तरह की बातें कई बार विकास के नाम पर उसको दिखाने की कोशिश किया, और अपने कई अधिकारी ऐसे ही नियुक्त किए, तो उसका नतीजा हुआ बुरी तरह हार गए वो। आज किसी भी उसके आधार पर हो, सांप्रदायिक आधार पर हो, लेकिन जाति पर बांटना समाज को, ये कलंक होगा। और ये राहुल गांधी समाज के लिए कांटे बिछाने के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं। भारत को जोड़ो या तोड़ो की यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें जाति अभियान चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को लुभा रहा जातिवाद, शायद गांधी परिवार और गांधी का नाम होने से ये इस तरह का पहली बार है जब खुल करके राहुल गांधी जातिवाद, पिछड़ी जातियों का भी, उपजातियों का भी, सबकी जनसंख्या का पता लगाया जाए। लंबे अरसे के बाद, कई वर्षों के बाद, वैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है 5-6 वर्षों में पहली बार उन्होंने 1-to-1 एक पॉलिटिकल इंटरव्यू भी दिया। वरना ये हो सकता है कि ट्रेवल और अपना जिस तरह से स्पॉन्सर किसी के लिए जो हो जाता है, उस तरह के उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा में 1-2 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन वो तो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हाँ, प्रतिदिन नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रख करके उस के लिए उन्होंने कॉन्क्लेव में बाकायदा 1-to-1 बात की। अच्छी बात है, वो करें। और मीडिया को ये क्यों कहते हैं कि नहीं करेंगे? वो जिस चैनल से, जिस अखबार से कहेंगे मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, खुशी से कोई भी संपादक और संवाददाता करेगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि मीडिया हमारी बात सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको जातिवाद अचानक कैसे लुभाने लगा है। लालू यादव, अखिलेश यादव का साथ है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाकर के यही कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी यही कहना चाहते हैं। अभी फिर से भारत जोड़ो यात्रा का अपना कार्यक्रम बना रहे हैं, फिर से लोगों के बीच जाना चाहते हैं, तो यही कहेंगे भाई जातिवाद देखो, किसकी जो जाति है, उपजाति है, पूरा नाम लिखाना है आगे, जब इसको जैसे भी होगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को आगे लाने के लिए ऐसा तो नहीं कि आज से समाज में जागृति के लिए, जागरूकता के लिए प्रगति हो गई इसलिए कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या समाज में पिछले 9-10 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए काम नहीं हो रहा है? किसी भी सरकार से, वो कांग्रेस की सरकार भी हो, बीजेपी की हो, नवीन पटनायक की सरकार हो, क्या दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए वहाँ काम नहीं हुआ? और केवल उन्हीं की गणना से होगा? और यूँ तो पिछली बार भी जब हुआ तो कई सैकड़ों जातियाँ निकाल दी गई, फिर उपजातियाँ निकाल दी गई, तो जीवन भर भारत संघर्ष करता रहे। स्वामी दयानंद, उनको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? स्वामी दयानंद तो समाज सुधारक थे, वो कोई पार्टी के नेता नहीं थे। स्वामी विवेकानंद, क्या वो किसी केवल हिंदू समाज की बात कर रहे थे? ठीक है, दुनिया में जाकर के उन्होंने हिंदुत्व की बात यदि की भी तो भारत की संस्कृति के संदर्भ में बातें की। लेकिन ये जातिवाद अचानक पिछले 75 वर्षों में राजनीतिक दल बार बार ये कहते रहे हैं, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी तो कहती थी हम तो जातिगत उसको नहीं मानते, महात्मा गांधी को मानते हैं कि न कोई छोटा है, न बड़ा है, न सोच है, जाति नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बड़ा से बड़ी जाति का है, वो भी यदि उसको भी झाड़ू लगाने का काम करना चाहिए, उसको भी सफाई करना चाहिए, उसको भी यहाँ तक कि शौचालय साफ़ करने का, उनके तो आश्रम, उनके जो भी आश्रम रहे, चाहे सेवाग्राम हो, चाहे अहमदाबाद का हो, हमेशा उनके आश्रमों में जहाँ भी वो रहते थे, अपने परिवार में, अफ्रीका तक में उनका ये मानना था। तो जातिगत आधार पर काम के लिए यदि कहा जाएगा, क्योंकि समाज में तो उस तरह से भी आएगा। यदि आप कहेंगे कि भाई ठीक है, इसकी ये जाति है, इसका काम तो खाली लोहा पीटना है, इसका काम खाली सोने का काम करना है, इसका काम जूता बनाना है, क्योंकि जब जाति की बात करेंगे तो समाज में जो अभी भी भारत जितना विकसित गांव-गांव में जहां इस तरह की जाति की भावना रही, और अभी भी कुछ बातें उठती हैं, वरना अंतर्जातीय विवाह कितने समय से हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आप क्या पूछते हैं? राहुल गांधी, यदि खुद ही उनसे कोई पूछा जाए आपकी जाति क्या है, किस आधार पर? गांधी का नाम तो गांधी ने दिया उनके परिवार को।
वो किसी भी परिवार के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, बौद्ध हों, कहाँ पता चलता है? भारत में से कई नाम इस तरह के हैं जिनसे जाति का भी नहीं पता चले। मैं अपना कह सकता हूँ, आप यदि यही कहें जाति के आधार पर यदि करेंगे तो मेहता क्या होगा? वो जैन भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो पंजाबी भी हो सकता है, वो गुजराती भी हो सकता है। तो आप ही बताइए, इसके पीछे जाति बताना ज़रूरी है? लिखा जाए नहीं जाति क्या है? बिहार में मेहता बाकायदा उसके मंत्री भी हैं, वो पिछड़ी जाति के भी हैं, तो क्या कहेंगे? वो पिछड़ी जाति के कोटे में हैं। शंकर दयाल शर्मा ब्राह्मण होने के कारण बनाए गए थे, या जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने थे तो केवल दलित के लिए बने थे? ठीक है, वो उनके समाज के उन वर्गों को भी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री राजेंद्र बाबू को आप क्या, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे रहे, उन्होंने तो नहीं कहा कि जातियों पर सबका ढूंढना शुरू करिए, आप जाति के आधार पर करिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या कि हाँ जाति के आधार पर ही सबको करना पड़ेगा, उसी के आधार पर काम भी मिलेगा, उसी के आधार पर मिलेगा। आरक्षण की बात दूसरी है, लेकिन ये तो कह रहे नहीं जाति तो बिल्कुल सत्ता है, उसके बिना तो कुछ समाज में कुछ होगा बिल्कुल, वरना ये सरकार तो जाति को तोड़ करके इन सबको जो है बांटने के लिए दूसरी बातें करती रहती है। वो जातिगत वो नहीं कराना चाहती जनगणना, या कर जो की भी गई हो हम कर देंगे। बिहार में कोई जादू मंत्र से हो गया? एक सर्वे आप कर लीजिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन घर घर जा कर के आप लोगों को कहीं आप हो सकता है कि आप स्वाभिमान दिलाएं जो ऊँची जाति का है, और जो जिसके लिए कुछ जैसी जिसको अंधविश्वास कहें या सामाजिक बुराई कहें, यदि किसी को कहा जाता था कि वो पिछड़ा या दलित जाति का है तो उसकी जाति उपजाति, कई जगह बल्कि मुझे ऐसे मौके आए जब कहीं बच्चों का इंटरव्यू करना है और एक प्राध्यापक कहे वहाँ के डायरेक्टर के रूप में रिसर्च रहे, और ज़्यादा उसको डांट लगा, कहा तुमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है अपनी, और बल्कि जिसको कह सकते हैं कि असंवैधानिक भाषा से भी उससे ये उसकी जाति के बारे में पूछा गया, जो अब संविधान में उस जाति का उस तरह से उपयोग नहीं हो सकता, दलित के खास करके। लेकिन और उसके बाद मैंने कभी भी उनके उस तरह के किसी भी ऐसे इंटरव्यू प्रोग्राम जिसमें वो लोगों को एडमिशन देते थे, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। ऐसे जो व्यक्ति हों जो लोगों को इस बात के लिए होते, ठीक है यदि आप लिखना भी चाहते हैं कि उसको किसी कोटे में मिल सकता है तो उसको सभ्यता के साथ उसकी जाति की याद दिलाई जा सकती है कि उसका यदि उस फॉर्म में नहीं लिखा है तो। ये जो नया जहर जिसको मैं मानता हूँ समाज में जाति धर्म के आधार पर बांटने की जो कोशिश है, कोई भी पार्टी करे, धर्म के आधार पर करे वो भी गलत है। लेकिन जब आप सत्ता में आने के लिए बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन पटनायक ने यदि उड़ीसा में किया, वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। यदि वहाँ विकास सभी समाज के सभी वर्गों का हुआ, वहाँ की राष्ट्रपति बन गई वहाँ से द्रौपदी मुर्मू, तो क्या उनको जाति के आधार पर, ठीक है वो आदिवासी समाज की हैं, इस पर तो गौरव महसूस किया जा सकता है, लेकिन उनकी जाति उपजाति उनके होने से उस क्षेत्र के उस समुदाय के लोगों को गौरव हो रहा अलग बात है। लेकिन ये कहना कि जाति के आधार पर नंबर बढ़ाएंगे फिर उसके बाद सीटें होगी, उसके बाद आप सबके विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य, दो दुनिया में बराक ओबामा हो चाहे यहाँ हो, वहाँ यदि ब्लैक्स के लिए कहा जाता है, अश्वेत लोगों के लिए कि भाई उनके लिए उनके अधिकारों की जब बात होती थी, या दिव्यांगों की, अब हम जैसे दिव्यांगों कहते हैं, लेकिन क्या इस तरह से बिल्कुल उनको बंटवारा होना चाहिए? उनका भी पूछा जाए कि हाँ कहाँ से पैदा हुए, जो भारत है विदेश में है उनसे भी पूछा जाए कौन सी जाति के उपजाति के हैं, या चलिए वो कहते थे भारत में उसी से ही विकास होगा। विकास की प्राथमिकता सर्वांगीण विकास क्यों नहीं होगा? पानी देना है, बिजली देना है, जो घर देना है, शौचालय बनाना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना है, तो सबको समान क्यों ना हो? ये क्यों भेदभाव हो? पहले होता था ऐसा कि ये दलित बस्ती है, ये मुस्लिम बस्ती है, ये इसके समुदाय की बस्ती है। अब तो नहीं है, नगरों में तो लगभग खत्म है, कहीं भी जाकर के लोग रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी में रहते हैं, कहाँ एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होते हैं। लाखों युवा युवतियाँ विभिन्न जातियों में विवाह कर रहे हैं। अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक जो कानूनी रूप से जिसके लिए आधार है, उसमें यदि आप जाति उपजाति का जहर लिख करके और उसके बाद ये कहेंगे कि नहीं उस आधार पर ही लोकसभा विधानसभा में सीटें तय हो, उस आधार पर नगरपालिका में तय हो, उस क्षेत्र की आबादी के आधार पर तय होना है ना। टोटल आबादी हो, उसमें आप मोटे तौर पर आप जोड़ ले भाई यहाँ सिख, पंजाब में सिख समुदाय के लोग ये हैं, यहाँ पर लद्दाख में यदि बौद्ध हैं तो बौद्ध यदि हैं तो उसमें कितने हैं,
तो वो भी फिर भी एक कारण हो सकता है, आधार, यदि उनके धार्मिक आस्थाओं का मामला हो। वरना संपूर्ण भारत के विकास का एजेंडा के बजाय राहुल गांधी उन जातिवादी जो फैलाया गया, जिस तरह से एक विद्वेष पैदा किया गया पिछले कुछ वर्षों के दौरान, जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने केवल उस आधार पर वोट मांगने की कोशिश की। चरवाहा स्कूल खोला था, श्रीमान राहुल गांधी जी को याद नहीं होगा, वो फाइलों में देख लें। उनके मित्र लालू यादव जो उनको भोजन बनाना सिखाते हैं, उनसे कहिए कि वो चरवाहा स्कूल कहाँ गया, वो चरवाहों के लिए बनाया था, कुछ नहीं, वो केवल कागज़ पर किया गया। चारा में पशुओं के नाम पर सब कुछ खा लिया गया। चारा तो था नहीं, वो तो पशु भेजे गए थे कि स्कूटर पर जा रहा है, कि स्कूटर पर 25 भैंस चला दी गई, रिकॉर्ड में लिख दिया, पैसा हजम हो गया। उनसे पूछिए वो उन जातियों का क्या उन्होंने बहुत कल्याण किया। इस तरह से जाति के आधार पर आप ये कहें ठीक है, समाज के लिए आज मराठा समाज कह रहा है हमें इस इलाके के लिए हमें ये सुविधाएं चाहिए, एक पूरे समाज में, प्रदेश में जब इस तरह की बातें आती हैं तो वो एक समुदाय को लेकर के हो, लेकिन क्षेत्र को लेकर के हो सकता है, सुविधाओं को लेकर हो सकता है। उसके लिए भारत जोड़ो यात्राएं जोड़ने के लिए है या जातियों में बांटने के लिए है, सवाल ये है। और इस दृष्टि से एक बार फिर से उनको महात्मा गांधी नहीं, नेहरू पढ़ लें, दूसरे अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ लें, और कहीं से जो तो बहुत पढ़ते हैं, वेद पुराण भी पढ़ते हैं, कौन से वेदों में जाति सबका बंटवारा किया गया है। मनुस्मृति को आप नहीं बात करें, मनुस्मृति उस तरह से नहीं है, जबकि वेदों को 4 वेद है श्रीमान राहुल गांधी, उनमें कहीं जाति का नाम दिखाई देता है। इसीलिए उस समाज में जो प्रगति भारतीय संस्कृति में हुई, भारत में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जाति को तोड़ने के लिए बड़े बड़े अभियान महापुरुषों ने जारी किए। राजा राम मोहन राय, क्या राजा राम मोहन राय जाति के समर्थक थे? इसलिए इस तरह के जो हमारे समाज सुधारक रहे, लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव शुरू किया तो उसमें जाति के आधार पर लोग बुलाते थे, सभी समुदाय के लोग इकट्ठे हो, आज़ादी, अधिकारों के लिए, लोकतंत्र के लिए सामूहिक रूप से विचार करें। जब आप उनकी बस्तियां अलग कर देंगे, जब जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, ठीक है, मतलब अब कहीं अभी जो भी लिखा जाता है, मैं उसके संविधान में जो प्रावधान हो उसके हिसाब से मैं उसके बारे में अभी नहीं कहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, राहुल गांधी कल सत्ता में आ जाए और कहे नहीं नहीं हम तो सब जाति के आधार पर ही टिकट बांटेंगे, बांटते हैं अभी भी, वो अलग बात है। लेकिन वो एक ऊपर से यही कहते हैं कि नहीं हम जातिगत भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और उस आधार पर जब करते भी है तो भेदभाव ही होता है। वो उन लोगों के लिए जो उनके मुख्यमंत्री भी रहे, वो क्या इस आधार पर जब उन्होंने कुछ किया तो उससे कितना नुकसान उनको हुआ है। जातिगत आधार पर करके वो भूल रहे, मध्य प्रदेश में वो जीतने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जाति के आधार पर ही कई चीज़ें करके इवन अमर्त्य सेन से भी एक रिपोर्ट जारी करवा दी, और धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर जिस तरह की बातें कई बार विकास के नाम पर उसको दिखाने की कोशिश किया, और अपने कई अधिकारी ऐसे ही नियुक्त किए, तो उसका नतीजा हुआ बुरी तरह हार गए वो, आज तक फिर वहाँ सत्ता में नहीं आ सके। इसलिए ये जो प्रमाण हैं, अपने ही घर आंगन को देखें, अपने प्रदेशों को देखें जहाँ आप सत्ता में रहे, या आपके जो और वरिष्ठ नेता भी सत्ता में रहे या दूसरी पार्टियों के रहे। जब दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हैं तो वो क्या जाति के आधार पर वो कर रहे थे काम? भाजपा जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कहता ही है कि हम तो नहीं मानते जातियों, हम तो सबको एक रखना चाहते हैं। वो समाज को यदि एक रखने की बात करते हैं, हाँ, वो उसके आधार पर कोई सांप्रदायिक दंगे हों, कोई उपद्रव हो, कोई ऐसे सेना खड़ी हो जाए, उसका आप आलोचना करें, वो तो समझ में आता है, वो भी उसकी हम सब आलोचना करेंगे, किसी भी उसके आधार पर हो, सांप्रदायिक आधार पर हो। लेकिन जाति पर बांटना समाज को, ये कलंक होगा। और ये राहुल गांधी समाज के लिए कांटे बिछाने के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं। भारत को जोड़ो या तोड़ो की यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें जाति अभियान चलाएंगे कि उसके बिना तो कोई चुनाव हो नहीं सकता है, उसके बिना तो कोई आरक्षण उसके बिना संभव नहीं है। संविधान के सारे अधिकारों और उसके तहत समाज को जोड़ने की यदि कोशिश होगी, तभी भारत सचमुच में, कोई पार्टी हो, उनकी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और कोई पार्टी सामने हो, जो पार्टियां सत्ता में आए वो पूरे सर्वांगीण हित की बात यदि करेगी, तभी भारत सही अर्थों में सभी समुदायों के लिए, सभी जातियों के लिए लाभदायक साबित हो सकेगा। धन्यवाद।
मैं समझता हूँ कि एडिटर्स आई आप जो हमारे विचार हैं उसको सब्सक्राइब करें, हमारे इस यूट्यूब को जो लाइक करें और अपने अन्य मित्रों को फॉरवर्ड करें, अपने समूहों में बताएं कि हम एक बेबाक बातें कहते हैं और कुछ हमारी राय हो सकती है। आपकी राय हो तो आप हमें अवश्य भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।